अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त में मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती नकीबुल्लाह और आप देख रहे हैं सादात कुरान अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये एक ऐसा दीनी इदारा है जिसमें कुरान व सुन्नत की रोशनी में इल्म को आम किया जाता है। और आज की हमारी वीडियो खुसूसी हमारे डिज़ाइन किए गए कोर्स दीन ब्लू प्रिंट का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बालिग मर्द व ख़वातीन के लिए इस्लाम के बुनियादी पहलुओं को बताया गया है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें इस्लाम के बुनियादी पहलुओं को कुरान व सुन्नत के रोशनी में आपके सामने रखा जाएगा। आज की वीडियो भी उसी कोर्स का एक हिस्सा है। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है तहारत। अजीज़ान मन, इस्लाम एक ऐसा मुहज़्ज़ब दीन है जिसमें तहारत को इंतहाई सराहा गया है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन कि अल्लाह ताला पाक की हासिल करने वालों को पसंद फरमाते हैं। इसी तरीके से एक और आयत है फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये आयत असल में क़ुबा वालों के बारे में नाजिल हुई थी कि वो लोग पानी के साथ पत्थर को भी इस्तेमाल फरमाते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में उनकी तारीफ़ की है कि ये ऐसे लोग हैं जो पाकी को पसंद फरमाते हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्तुहूरु शत्रुल ईमान कि पाकी हासिल करना ये ईमान का एक हिस्सा है। तो तहारत को जो लफ्ज़ है उसका माना है पाकीज़गी, सफाई और निजासत से दूर रखना। और तहारत की जो है इस्लाम में 3 शक्लें हैं। नंबर 1 गुस्ल, जिसमें सारे जिस्म को धोया जाता है। नंबर 2 वज़ू, जिसमें मखसूस आज़ा को धोया जाता है। और नंबर 3 तयम्मुम, जब पानी की सहूलत ना हो और किसी इस तरीके से पानी का इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो तो फिर हम तयम्मुम करते हैं। तो सबसे पहले है वज़ू। मैं अपने मौजू की तरफ जाने से पहले एक 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये हैं कि निजासत 2 किस्म की हैं, हदस 2 किस्म के हैं, हदस असगर और हदस अकबर। हदस असगर यानी वो हदस और वो नापाकी जिसकी वजह से वज़ू लाजिम होता है, और वो खून का निकलना, पेशाब और कतरों का आना और इसी तरीके से पीप का निकलना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हदस असगर कहलाते हैं और इनकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू करने से हम पाक हो जाते हैं। दूसरी किस्म हदस अकबर है। हदस अकबर यानी वो नापाकी जिसकी वजह से गुस्ल करना लाजमी है, और वो जनाबत है, एहतलाम है और हैज़ और निफास हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी नापाकियाँ हैं जिसकी वजह से गुस्ल करना लाजिम है। तो वज़ू के फ़राइज़ ये हैं। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। यानी ये मुसलमानों, जब तुम नमाज का इरादा करने लगो तो सबसे पहले अपने चेहरों को धो। तो चेहरे को धोना, तो चेहरे के जो हुदूद हैं वो उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि वो पेशानी के बालों से लेकर तोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक। ये पहला फ़र्ज़ है वज़ू का। और दूसरे जो फ़र्ज़ हैं वो है हाथों को धोना कोहनियों समेत। हमारी जो कोहनियाँ हैं यहाँ तक धोना, ये वज़ू के फ़राइज़ में से दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ वो सर का मसा करना है और चौथी चीज़ दोनों पाँवों को धोना है। ये वज़ू के फ़राइज़ में से। वज़ू की सुन्नतें मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने मुख्तलिफ़ बयान फरमाए हैं। जैसा कि फ़तावा हिंदिया में ज़िक्र फरमाया है, वो 13 सुन्नतें वज़ू की ये हैं। सबसे पहला है कि हम नियत करें, वज़ू की पाकी हासिल करने की नियत करें। नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वज़ू को शुरू करना। नंबर 3 है अपने हाथों को घुटनों तक धोना, घुटनों तक अपने हाथों को धोना, यहाँ तक धोना। नंबर 4
کلی کرنا، نمبر 5 مسواک کرنا، نمبر 6 ناک صاف کرنا، اور نمبر 7 ہے کہ ناک صاف کرتے وقت پانی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے لگانا ہے اور الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ نمبر 8 ہے پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 9 کانوں کا خلال کرنا، نمبر 10 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور نمبر 11 ہے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، جس ترتیب کے ساتھ جیسے ہم نے ذکر کی اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 12 ہے الموالات و عربی میں کہتے ہیں، یعنی پے در پے کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے چہرہ دھو لیا اب 1 گھنٹے کے بعد پھر ہاتھ دھو رہے ہیں، اس طرح نہ ہو، بلکہ پے در پے کرنا، ایک وضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرا وضو دھونا۔ نمبر 13 ہے ہر وضو کو 3 بار دھونا، یہ ہے وضو کی 13 کل سنتیں۔ تو یہ ہے وضو کی سنتیں اور فرائض ہم نے بیان کیے، اور پھر غسل کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 جسم پر پانی بہانا، نمبر 2 کلی کرنا، اور نمبر 3 ناک کے نرم ہڈی تک یہ ناک کو صاف کرنا اور پانی پہنچانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اور غسل کے جو سنتیں ہیں وہ 5 ہیں، وہ یہ ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کرنا، نمبر 2 غسل سے پہلے استنجا کرنا، نمبر 3 غسل سے پہلے اپنے جہاں پر گندگی لگی ہے اس جگہوں کو دھو لینا، اور نمبر 4 3 مرتبہ جسم پر پانی بہانا، اور نمبر 5 یہ ہے 3 مرتبہ ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا۔ تو یہ غسل کے 5 سنتیں ہیں اور 3 فرائض ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے ہم نے ذکر کی۔ تو آج کی ویڈیو یہی تک ہے، مزید اس کورس کو ہم آگے لے چلیں گے اور مزید اسلام کی بنیادی احکام اور اسلامی تعلیمات کو آپ حضرات کے سامنے واضح کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔